नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकनीति। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 7 में। ये अम्बा विहार कॉलोनी है। अम्बा विहार कॉलोनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कॉलोनाइज़र मनोज असाटी के द्वारा बनाई गई ये कॉलोनी है। लेकिन इस कॉलोनी की आप दुर्दशा देख सकते हैं कि एक तरफ इस कॉलोनी में खंभे तो लगा दिए गए हैं बड़े बड़े, लेकिन खंभों में कभी आज तक बिजली आई ही नहीं। इस कॉलोनी में इतनी लापरवाही बरती गई है, खासकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा भी और यहाँ का जो कॉलोनाइज़र है मनोज असाटी द्वारा भी। तो यहाँ पर जो रहने वाले जो रहवासी हैं वो कितनी यातनाओं से जूझ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। लोगों का जो पूरी ज़िंदगी कमाई होती है वो एक अपने मकान पर लगा देते हैं, बड़ी मेहनत की कमाई से मकान बनाते हैं, लेकिन अब प्रशासन और ऐसे ठगी कॉलोनाइज़र द्वारा ये हरकतों से कॉलोनाइज़र कितने परेशान हैं, उनसे हम आज बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि इसमें कितनी बड़ी लापरवाही, घोर लापरवाही देखी गई है। बात सिर्फ अम्बा विहार कॉलोनी की नहीं है। नगर पालिका जो सीएमओ है जयश्री चौहान, उन्होंने इतनी लापरवाही बरती है कि सिहोरा में लगभग 1 दर्जनों से ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ बन चुकी हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं और जो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ हमसे बात करेंगे। उन्होंने कई बार शिकायत भी करी है, एसडीएम को शिकायत करी है, तहसीलदार को शिकायत करी है, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। नगर पालिका चुनाव करीब हैं, लेकिन नगर पालिका के चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के टिकटार्थी बड़ी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन नगरवासी जो परेशान हैं, जो ऐसे कॉलोनाइज़र के द्वारा परेशान हो चुके हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप इसको पॉज कर दो तो अपन फिर अब बातचीत दें। सर, पहले तो अपना नाम बताएं और किस वार्ड में रहते हैं, क्या समस्याएं हैं इस कॉलोनी को लेकर जी। मेरा नाम बलराम पटेल है जी। और मैं अम्बा विहार कॉलोनी सिहोरा में रह रहा हूँ। मझौली बाईपास में स्थित है ये जी, है ना। और वार्ड नंबर 7 कहते हैं हम लोग, वैसे वो वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत आता है ये, है ना। सर, ये कॉलोनी जो है अम्बा विहार, ये किसके द्वारा बनवाई गई है? कौन इसका कॉलोनाइज़र है? ये अम्बा विहार कॉलोनी का निर्माण मनोज असाटी, पिता लालचंद असाटी और अशोक अग्रवाल, जो सन सिटी छतरपुर के निवासी हैं, उन लोगों ने ये कॉलोनी का निर्माण सन 2010 में कराया है। और इसमें जो है खसरा नंबर 112, 155/1, 155/2 इन पूरी ज़मीनों का खंडों में विभाजित कर, प्लाटिंग कर, नक्शा तैयार कर, अम्बा विहार कॉलोनी नाम से नामकरण कर इस कॉलोनी का, और सभी लोगों को वैध कॉलोनी बताकर कॉलोनाइजर एक्ट के तहत सभी सुविधाएं देने का वादा करके, और ये भी वादा किया था कि 20 फुट पक्की रोड रहेगी, रोड के दोनों तरफ पक्की नालियां रहेंगी, विद्युत पोल, विद्युत व्यवस्था के लिए ट्रांसफार्मर स्थापित करने, स्ट्रीट लाइट लगवाने, कॉलोनी के अंदर मतलब कॉलोनाइजर ने ये वादे में रजिस्ट्री में लिखा हुआ था ये। हाँ, नहीं, ये उन्हें बेचने से पूर्व ये मौखिक रूप से सबको आश्वस्त किया था, जितने भी कॉलोनी वासी हैं, है ना, सभी को आश्वस्त किया था। और यहाँ पे करीब 104-5 करीब इतने प्लाट हैं, 147 प्लाट हैं जी, है ना। इनको सबको वो बेच चुका है, ये दोनों लोग मिलके, जो कॉलोनाइजर हैं मनोज असाटी, अशोक अग्रवाल। तो इन लोगों ने ये आश्वासन देके और कॉलोनाइजर एक्ट के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं करने का वायदा करके उस सारे प्लाटों को खंड खंड में विभाजित करके और 2010 से विक्रय करना आरंभ कर दिया, और इस समय तक सारे प्लाट बेच चुके हैं वो जी, है ना। और ये उनने कहा था कि सारी औपचारिकताएं पूरी कर लेंगे, है ना भैया। फिर भी उन्होंने अपने आश्वासन को पूर्ण नहीं किया है। आज तक कोई भी कार्य इस प्रकार के नहीं किए हैं जो कॉलोनाइजर के अंतर्गत आते हैं। और जबकि सारे निवासी अपना नगर पालिका टैक्स भी देते हैं,
नगर पालिका टैक्स लेता है, लेकिन नगर पालिका क्या कभी इस पर कॉलोनाइजर हाँ, पर हाँ, नगर पालिका लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रही। नगर पालिका तो ये कह रही है कि ये अवैध कॉलोनी है, कॉलोनाइजर ही जो कुछ करेगा। अभी नगर पालिका कोई भी ध्यान नहीं दे रही और ना कुछ कर रही। नगर पालिका को भी, सीएमओ को भी आवेदन हम लोगों ने दिया है जी। और कई बार उनसे निवेदन किया, गए हम लोगों ने प्रयास किया कि यहाँ पे कोई ये सुविधाएं प्राप्त हों। यहाँ चारों तरफ पानी भरा रहता है घरों के जो यहाँ रह रहे हैं, और पूरी शहर का गंदा पानी यहाँ पे आता है। पूरे शहर का जो गंदा पानी है, क्योंकि ये कॉलोनी जो है हाँ, निचले स्तर पे आती है, तो निचले स्तर पे नहीं, कारण ये नहीं है। एक्चुअल कारण ये है कि यहाँ जो पूरा सिहोरा है, इसका नगर पालिका पूरे सिहोरा का पानी जो है, निकासी का कोई साधन ही नहीं है और निकासी के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है अलग से कि पूरे शहर का पानी दूसरी जगह निकल के कहीं चला जाए। जी। अच्छा, एक चीज़ और ये पूछना चाहता, नगर पालिका ने आपके कॉलोनी में कई जगह स्वच्छ भारत का पोस्टर चिपकाया हुआ है, लेकिन इस मामले में कभी हस्तक्षेप करने नगर पालिका नहीं आता। नहीं, और टैक्स जरूर ले लेता है। टैक्स लेती है और टैक्स यदि जो यहाँ के निवासी हैं जो टैक्स नहीं देते, तो हालांकि वो कॉलोनाइजर से वसूल करने का नोटिस वो देते हैं, उनसे करते हैं। तो कॉलोनाइजर तो इतना काम करके फ्री हो गया, लेकिन सुविधाओं के नाम पे कुछ भी मुहैया नहीं कराया है। जी, मतलब यहाँ की कॉलोनी वाले इससे जूझ रहे हैं पूरी तरह इससे जूझ रहे हैं। कई बार आवेदन दिया, कई बार और थाना प्रभारी को भी आवेदन दिया। ये थाना प्रभारी को आवेदन दिया है, इस जिसकी पावती मैं दिखा रहा हूँ ये जी। और ये जो है ये पावती है, और ये थाना प्रभारी ने भी आश्वासन दिया। फ्रॉड करने पर थाना प्रभारी को थाना प्रभारी को दिया था। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया था उस समय, ये सारे लोगों के दस्तखत हैं, 5/7/2020 को दिया था ये जी। और इस पर से थाना प्रभारी ने ये आश्वस्त किया था कि उसके विरुद्ध 420 का मामला बनेगा जी। लेकिन उसने जो है मनोज असाटी ने आकर के और एक कंप्रोमाइज़ की बात की कि हम सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो। इस कारण से सारे लोग कुछ दिन रुक गए थे और थाना प्रभारी ने ये कह दिया था कि अभी आप लोग बैठ के बात कर लें, यदि ये काम करते हैं तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आज तक कोई काम नहीं किया है जी। कॉलोनाइजर का रवैया नहीं बदला। रवैया नहीं बदला, लेकिन अब समस्या ये है कि ये आवेदन देने के बाद भी ये आवेदन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाना प्रभारी की ओर से भी कोई कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं की गई है जी। अंततः अभी ये आपने अभी दिया जब टीआई धुर्वे साहब हैं सिहोरा में, तभी उन्हीं के सामने दिया। ये 2020 में दिया था जी जी, 5/7/2020 को जी, है ना। और फिर हम लोगों ने एक केस भी पेश किया एसडीएम के माध्यम से इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कि कॉलोनाइजर एक्ट के अंतर्गत कानूनी एवं आपराधिक दंडिक कार्रवाई किए जाने बाबत एक प्रकरण लगाया जी। इस प्रकरण में कार्रवाई हुई और कार्रवाई में इस प्रकरण को मूलतः यहाँ से भेज दिया गया कलेक्टर महोदय के यहाँ। कलेक्टर महोदय ने उसमें उसको फॉरवर्ड किया कॉलोनाइजर के एसडीएम जो होते हैं अरजरिया साहब के पास। अरजरिया साहब ने यहाँ के एसडीएम को भेजा और यहाँ के एसडीएम महोदय ने जांच प्रतिवेदन मांगा तहसीलदार महोदय से। तहसीलदार महोदय ने फिर अपना प्रतिवेदन दिया। ये प्रतिवेदन लगा हुआ है, वैसे उसकी भी हम लोगों ने कॉपी ली है। ये तहसीलदार साहब का प्रतिवेदन और आरआई प्रतिवेदन, तहसीलदार ने आरआई वगैरह को यहाँ स्पॉट में भेजा तो आरआई को सारी चीज़ें बताया। आरआई पटवारी को इन कॉलोनी वासियों ने, सारे लोगों ने यहाँ की अव्यवस्थाओं के बारे में बताया, है ना। और इन सारी अव्यवस्थाओं को बताने के बाद पंचनामा भी बनाया उन्होंने। ये पंचनामा और आरआई प्रतिवेदन तैयार करके उन्होंने तहसीलदार महोदय को दिया। तहसीलदार महोदय ने भी ये प्रतिवेदन लगाया जिसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि कॉलोनाइजर एक्ट के तहत दिए गए नियमों का पालन होना नहीं पाया गया। ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।
और इन सारे प्रतिवेदनों को देखते हुए एसडीएम महोदय ने भी अपना प्रतिवेदन ये लगाया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया है कि दस्तावेजों सहित प्रतिवेदन ठोस आधारों सहित अनिवार्य रूप से 1 सप्ताह में भेजना सुनिश्चित करें। ये वहाँ एसडीएम ने भेजा था, तो ये उन्होंने भी ये प्रतिवेदन अपना लगाया है एसडीएम साहब ने कि कॉलोनाइजर ने कोई सुविधाएं नहीं दी हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये एसडीएम ने प्रतिवेदन लगाया। इसमें एसडीएम ने ये लिखा है, एसडीएम ने भी लिखा है कि कॉलोनाइजर एक्ट के तहत नियमों का कोई पालन नहीं किया गया। अब वो सारे प्रतिवेदन जाके जैसा जानकारी प्राप्त हुई है कलेक्टर महोदय के यहाँ अग्रेसित कर दिए गए। जी, कुल मोटा मोटी हम समझे कि प्रशासन ने भी ये पाया कि कॉलोनाइजर ने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। हाँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उसके बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कॉलोनाइजर पर नहीं की। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खुद दोषी है। अभी तक कोई और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि कितना कॉलोनी के लोग जूझ रहे हैं। सर ये बताइए कि ये जो जब से आपने ये चीज़ें प्लॉट खरीदा है, क्योंकि ज़िंदगी भर की कमाई होती है किसी भी आदमी की, क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? इसमें तो सबसे पहले पानी पीने की असुविधा है जी। विद्युत कनेक्शन जो कुछ लोग हैं 25 से 30 लोग मकान बनाए हाँ, हुए वो तार हैं, झूले हुए। उनके लिए तो 12-13 लोगों के लिए खंबे हैं, कनेक्शन है जो रेगुलर कनेक्शन है। जी। बाकी जो 8-10 लोग हैं उनके टीसी कनेक्शन रेगुलर में चल रहा है। हाँ, बिल भी आता है 5 से 10,000 रुपये मंथली हर महीने बिल हाँ। आता है। बिल आता है, जी। उसका भुगतान वो कर रहे हैं। वो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गरीब आदमी है, जिनकी रोजी रोटी के व्यवसाय है। अब वो मजदूरी। 25 से 10-15 हज़ार तो कमा नहीं सकते, जी। तो बिजली का बिल दे दें। तो इसके बाद एक और कॉलोनी में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। कनेक्शन कैसे किए गए हैं, वो भी बता दो। कॉलोनाइजर ने अपना जो पैसा कमा के अपनी कॉलोनी को जैसे अनाथ बच्चे के हिसाब से छोड़ दिया जाता है, ऐसे कॉलोनी को छोड़ दिया गया है। कॉलोनाइजर मनोज असाटी ने मनोज जमकर असा- मुनाफा कमाया और अपनी जो कॉलोनी के जो वासी हैं, जो लोग हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ उनके दिया। हाल पे छोड़ दिया। और प्रशासन इसके जिम्मेदार प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन के पास आवेदन हम लोग ने एसडीएम से लेके कई जगह भटके, मतलब कई बार सूचित किया। 3 साल से हम लोग रेगुलर भटक रहे हैं कि न नगर पालिका पानी की व्यवस्था कर पा रही है, न विद्युत की व्यवस्था करवा पा रही है एमपीवी, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो कह रहा है कि सब सुविधाएं हम कर चुके हैं। 181 में मैंने खुद 10 बार कंप्लेंट की है, जिसका आज तक नगर पालिका लिख के भेज देती है कि कार्रवाई हो चुकी है। नहीं, सर ये बताइए कि आने वाला जो चुनाव है नगर पालिका का है, क्या लगता है कि नगर पालिका के जो नए प्रत्याशी हैं वो आपकी कॉलोनी और आपके जो वासी कॉलोनी वासी उन पर ध्यान देंगे या चुनाव का बहिष्कार करेगी पूरी कॉलोनी? पहली बात तो ये है कि जो कॉलोनी है स्वच्छ भारत स्वच्छ सेहोरा, उसमें से हम दलदल में पड़े हुए हैं। हमको ये देखने को नहीं मिल रहा कि स्वच्छ सेहोरा है कहाँ। ये सुनने को मिला कि नगर पालिका सीएमओ को सेहोरा में अवार्ड प्राप्त हुआ है, प्रशंसा पत्र मिला है, जी, सीएम से मिला है। सीएम को मिला है शासन द्वारा कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ सेहोरा, लेकिन जितना स्वच्छ कहा जाता है उतना ही हम दलदल में पड़े हुए हैं। हमारी भी कॉलोनी दिखा अम्बा देना विहार कॉलोनी जो है ऐसी घूमत चल वो दलदल में पड़ी हुई है। जी। और इस और प्रकार देखते से हैं दलदल की जो बात कर रहे हाँ, हैं जिस प्रकार से पानी भरा हर हुआ है प्लॉट में घरों ये के पानी चारों भरा हुआ है और ये उतर भी चल के दिखा। कहीं हमको स्वच्छ नहीं दिख रहा कि हमारा सेहोरा स्वच्छ है। जी। ये सनातन से ये देखा जा रहा है कि सेहोरा की दलदल की निकासी अभी तक नगर पालिका जो भी अधिकारी वर्ग हुए हैं, जो भी हैं सीएमओ वगैरह जो भी हैं, उच्च स्तर के अधिकारी वो ध्यान नहीं दिए और इसकी निकासी आज तक प्राप्त नहीं हुई। और हम लोग जो भी कमाई, गहरी मेहनत की कमाई से मकान बनाते हुए भी आज हम दलदल में फंसे हैं। उसी गंदे पानी का हम लोग सेवन कर रहे हैं। अब कोई के पास से बाहर से खरीदने का लिए साधन नहीं है कि बीमारियां बढ़ने की भी आशंका है। लेकिन ये जो गंदा पानी पी रहे गर्मी हैं में, गर्मी और बरसात में क्या हालत रहते होंगे यहाँ पे? यहाँ तो पानी पूरी गंदा पानी आता है हमारे मच्छर पूरों में। बहुत ज़्यादा होते होंगे। मच्छर पैदा होते हैं, डेंगू का बीमारियाँ खतरा, मलेरिया पैदा होती मलेरिया, हैं। डेंगू सब। तो ये बीमारी- प्रशासन को हम ध्यान दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हमारी कॉलोनी का निरीक्षण किया जाए,
कि हम लोग कैसे स्वच्छ है भारत और स्वच्छ सिहोरा में नगर पालिका कैसे हम स्वच्छ हैं, ये हम जी वाकई बहुत बड़ा सवाल है हमारी सरकारों से भी, हमारे अधिकारियों से भी, कि देख सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति है इस कॉलोनी की, कि कहने को तो कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पर कॉलोनाइज़र मनोज असाटी द्वारा ये नालियाँ भी बना दी गई। नालियाँ कितनी बुरी तरह जाम है, देख सकते हैं इनमें लगातार व्यवस्थित हैं, अव्यवस्थित है पानी, मतलब नालियाँ अवस्थित है, इसमें पानी जमा रहता है। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि सर ये बताइए कि अभी जो जबलपुर में चल रहा है कि जो कलेक्टर साहब हैं उन्होंने कहा है कि हम जितने भी प्रकरण हैं उनको सॉल्व करेंगे और जो हमारे जो ज़िले के लोग हैं उनको राहत पहुंचाएंगे। तो क्या लगता है कि कलेक्टर साहब तक आप लोग गए, हर अधिकारियों से बात करी, लेकिन कहीं कोई राहत मिली? सभी जगह गए हम लोगों ने गए, यहाँ कॉलोनी वासी, मगर यहाँ ऐसी कुछ समझ में नहीं आया कि कहीं से कोई सुविधा प्राप्त हुई हो। और अभी फिर जाने वाले थे, मगर अब आज अचानक कोई उनको कहीं जाना है जी, ये नहीं जा पा रहे हैं। कलेक्टर कहाँ जा रही है? कलेक्टर महोदय के यहाँ जाने की तैयारी थी जी। लगभग कितने मकान बन गए हैं इस कॉलोनी में भी? कम से कम 25 से 30 मकान, और सभी मकानों को सभी रहवासी सभी लोग रहवासी हैं। कुछ हैं दो चार जो यहाँ नहीं है रहवासी, बाकी सभी में रहवासी लोग रहने लगे हैं। मनोज असाटी जो कॉलोनाइजर, उनसे कितनी बार बात हुई कॉलोनी वालों की? मनोज असाटी से तो सैकड़ों बार चर्चाएं हुई इस बारे में, मगर उसने कोई ध्यान नहीं दिया जी, वो न दे रहे जी। उनको तो रुपया कमाना था, उन्होंने रुपया कमा लिया जी, कॉलोनाइजर ने मुनाफा कमा लिया। और भी कुछ लोग हैं जो हम उनसे बात करेंगे। जी बताइए कि क्या लगता है कि यहाँ पर जो प्रशासन है, न प्रशासन ध्यान दे रहा है, न कॉलोनाइजर ध्यान दे रहे हैं? क्या लगता है? ध्यान दे रहा है, न कॉलोनाइजर ध्यान दे रहा है। समस्या ये है कि एक ही खंभा से मतलब 40 से 50 कनेक्शन है, जो 1000 किलोमीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर तक की दूरी में तार खींचे हुए हैं, जो जनहानि झूल रहे हैं और झूल रहे हैं। और नालियों का पानी सीधे मतलब सारे शहर का गंदा नाले, हाँ पूरे शहर का पानी एकत्रित होता है एक जगह, और वहाँ से उस नाली जो अभी नई निर्माण हुआ है, टूटी फूटी हुई है, जो कि घरों के अंदर पानी जो बाहर का निकासी होना चाहिए वो अंदर घुस रहा है। पानी निकासी का पानी निकासी का जो अंतिम छोर है इस कॉलोनी की तरफ नगर पालिका ने कर दिया है, पूरे शहर का। ये सबसे बड़ी गलती है नगर पालिका, और नगर पालिका इस बात को अपने लिए जिम्मेवार नहीं मानती है। नगर पालिका से जब भी बात करो सीएमओ महोदय से, तो वो कहते हैं कि इसमें कोई अभी कोई प्रावधान ही नहीं है, जहाँ से पानी जा रहा है जाएगा वहीं से, उसके लिए वो कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग कभी कभार बंद भी कर देते हैं आगे से ऊपर तरफ से, तो वो नगर पालिका की जेसीबी मशीन आके खोल देती है आगे। इतना मतलब नगर पालिका का दुर्व्यवहार कॉलोनी वासियों के साथ नहीं, दुर्व्यवहार कर रही है। हाँ, ये एक चीज और है कि यहाँ पे जो कनेक्शन लिए हुए हैं लोग, जितने भी निवासी हैं, उनके तार आप देखेंगे कि बिल्कुल रोड से 3-4 फुट ऊंचे ऐसे झूल रहे हैं। कोई तो बिल्कुल रोड में पड़े हुए हैं किसी किसी के तार। ये स्थिति है, तो मतलब एक कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित ही कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है अभी। और दूसरी समस्या ये है कि यहाँ आवारा पशु भी आते हैं, जो 20-20, 25-25 भैंस भी यहाँ के गढ़िया मोहल्ला तरफ के लोग लाके यहाँ पे कॉलोनी में घुमाते हैं। ये भी एक अव्यवस्था है, उसके लिए नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसकी भी शिकायत की जा चुकी है। और मैं एक चीज़ और ध्यान दिलाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये जो तार झूले हुए हैं, इस तरफ भी देख लें कि ये जो तार झूले हुए हैं, ये पूरे कॉलोनी में यही स्थिति है। ये तार जो है पूरे रोड में जो आए हुए हैं, इस तरीके से मतलब जो विद्युत लाइन, सर्विस लाइन खींची गई है, वो कॉलोनी वासियों के द्वारा ही खींची गई है। वो कॉलोनाइजर द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तार अपने ऐसे पोल या कोई बांस खड़े करके या कोई
पाइप खड़े करके इस तरीके से उसके सहारे ले जाया गया है सबके घरों में। जी जी है ना जी। तो ये मतलब ये व्यवस्थाएं खुद जुगाड़ से की गई ये हैं। खुद के जुगाड़ से की गई हैं, कोई एमपीवी द्वारा या कॉलोनाइजर द्वारा नहीं की गई। जी जी। तो देख सकते हैं आप कि कहा तो जाता है कि हमारी सरकार कहती है कि सबको स्वच्छ भारत और स्वच्छ पानी, स्वच्छ हर चीज़ मुहैया कराएंगे, सुविधा पानी की सुविधा कराएंगे, बिजली की सुविधा कराएंगे, लेकिन इस कॉलोनी में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो लोगों को प्राप्त नहीं हो रही हैं। और इसमें साफ तौर पर लापरवाही कॉलोनाइज़र मनोज असाटी और एक उनके पार्टनर अग्रवाल, और उतना ही दोषी प्रशासन है। क्योंकि आपको बता दूं कि प्रशासन जो नगर पालिका सीएमओ हैं, उन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े बैनरों पर चिपका तो दिया है स्वच्छ भारत अभियान नगर पालिका सिहोरा, और यहाँ पर गुंडागर्दी वाला एक तरीके का नगर पालिका का टैक्स भी वसूला जा रहा है लोगों से। लेकिन जब बात आती है कि मूल सुविधाओं की, तो नगर पालिका पीछे हट जाता है। टैक्स ज़रूर लेता है लोगों से और हर चीज़ कहता है, लेकिन नगर पालिका द्वारा पूरे सिहोरा का जो गंदी नाली का पानी है उस कॉलोनी में छोड़ा जाता है, और बरसात में यही कॉलोनी लबालब भरी रहती है। ये यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो लोगों को नहीं मिल रही हैं। बहुत परेशानी में इस कॉलोनी के जो लोग हैं वो काफ़ी यातनाएं झेल रहे हैं। और आने वाला जो समय है नगर पालिका चुनाव का है, क्या नगर पालिका की जो कैंडिडेट हैं, टिकटार्थी हैं, क्या इस कॉलोनी पर ध्यान देंगे? क्या वो प्रशासन को इतना जगाएंगे कि ऐसी कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे कॉलोनाइज़र पर सख्त कार्रवाई की जाए जिससे वो आम लोगों को परेशान ना कर सकें? फिलहाल आप बने रहे द लुक न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सत्येंद्र तिवारी के साथ शशांक तिवारी, द लुक न्यूज़।